चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 11 पढ़ेंगे आज। और अध्याय 11 में दिया गया है रेशों से वस्त्र तक, मतलब जंतु रेशे के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जंतु रेशे है ना, पिछले का जो है कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे, पादप रेशे के बारे में पढ़ाई किए थे। उसमें पादप रेशों के बारे में जितने सारे जो पौधे आते हैं जिनसे हमने रेशे उत्पादन के लिए जो काम आती हैं, तो वहाँ से हम लोग पादप रेशे के बारे में पढ़ाई किए थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जंतु रेशे, ठीक है। तो पौधों के अलावा भी जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होती है, चलिए देखें। तो कौन से ऐसे जंतु हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, याक, ऊंट, खरगोश, घोड़ा तथा रेशम कीट इत्यादि से हम क्या करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। ठंड के दिनों में आप जैसे वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठंड के दिनों में आप लोग जो है स्वेटर वगैरह जो है ठंड गर्मी प्रदान करने के लिए जो वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ये जो वस्त्र होती हैं किससे बनी होती है, ज़रा सोचिए। और हम जानते हैं कि ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं वस्त्रों जैसे कि स्वेटर, शॉल, कंबल और मफलर का उपयोग करते हैं। ये जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन से बने होते हैं ना। और इसी तरह की से जो कीटें होती है जो रेशम उत्पादन के लिए होती है, इस तरह की जो कीट होती है जो हमें रेशम प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जंतु रेशे कहा जाता है, कहते हैं, है ना। आइए कुछ जंतु रेशे के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करें। जैसे कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ पर चित्र में देखो, घने बालों वाले जो भेड़ दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर की जितने लेयर से हैं वो रेशे हैं, क्या है, रेशे हैं, है ना। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेशे निकाली जाती है। तो ऊन कैसे बनाया जाता है, चलिए देखें। तो यह जो भेड़, बकरी, याक और ऊंट आदि से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, ऊन, भेड़, बकरी, याक, ऊन जो है वहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। और इन जंतुओं का जो शरीर होती है बालों की मोटी परत के द्वारा ढकी होती है। यह परत इतनी ठंड से बचाती है, ये जो परत होती है ना, ये ठंड से बचाती है। और भेड़ों की अनेक प्रजातियां हमारे देश में विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। लद्दाख और तिब्बत में याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। और उत्तम किस्मों की पश्मीना शालें कश्मीरी बकरी, अंगोरा प्रजाति के मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। और ऊंट के शरीर से प्राप्त बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। और इनके अलावा दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में लामा और एल्पिका जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार की, जैसे कि खरगोश होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति में आते हैं, जैसे खरगोश से प्राप्त या सफ़ेद रेशम मुलायम होते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता युक्त वाले जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे कि घोड़ों के बालों का उपयोग जो है ब्रश बनाने के लिए और वायलिन आदि वाद्य जो यंत्र होती हैं उनके तार के रूप में किया जाता है। और ये मजबूत, मुलायम और पतले होते हैं। इनका उपयोग घर की सजावट के लिए भी किया जाता है। चलिए देखते हैं उन रेशों से ऊन तक। अब रेशों से ऊन तक मतलब कौन कौन सी विधि के दौरान और किस विधि के दौरान जो है ऊन बनाई जाती है, उनके बारे में चर्चा करें। तो देख सकते हैं कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पाला जाना, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भेड़ को पालना ही पड़ेगा। और ऊन से स्वेटर बुनने तथा शॉल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली ऊन लंबी चरणबद्ध जो है प्रक्रिया होती है। तो फर्स्ट चरण में देखें तो सबसे पहले भेड़ के शरीर से बाल को पतली तरीके से क्या करते हैं, पतली लेयर त्वचा के साथ उतार लिया जाता है और जिससे ऊन की चटाई करते हैं, क्या करते हैं, ऊन की चटाई करते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो फर्स्ट चित्र में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी को। चलिए देखो फर्स्ट चित्र में देखो, यहाँ एक महिला दिखाई दे रही हैं जो क्या कर रही हैं, वो जो ऊन प्राप्त करते हैं जो भेड़ी हैं उनसे क्या कर रही हैं, एक कैंची लिए हुए हैं और कैंची लेकर के उससे
क्या उतार रही हैं, वहाँ से उनकी रेसे को उतार रही है ना, पतली रेसे उतार रही हैं, त्वचा के साथ साथ उतार ली जाती है और जिससे ऊन जो है चटाई करते हैं। तो प्रायः जो बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है, प्रायः बालों को जो है गर्मी के मौसम में उतार लिया जाता है ताकि भेड़ के शरीर पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न होने पर भी वह जीवित रह सके। भेड़ के बाल उसी तरीके से काटे जाते हैं जैसे आपके बाल काटे जाते हैं। तो बाल काटने से भेड़ों को विशेष कष्ट नहीं होता है क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी सतह जो होती है अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, अतः भेड़ के बाल फिर उग जाते हैं। बाल ऊनी जो रेशे होते हैं ना प्रदान करते हैं जिन्हें संशोधित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। चलिए फर्स्ट स्टेप हमने समझा और चरण दूसरा यानी कि स्टेप दूसरा देखो, यहाँ पर जो है टंकियों में अभी मार्जन दिखाई दे रहा है। चलिए त्वचा सहित उतारे गए जो बाल होते हैं उन्हें हम लोग इस टंकी में क्या करते हैं, ये जो टंकी दिखाई दे रही है इस टंकी में डाल देते हैं। अच्छी तरीके से धोया जाता है ताकि उनके चिकनाई या फिर कुछ गंदगी रहते हैं, धूल के कण इत्यादि को निकाल लिया जाता है और यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो अब देखो थर्ड स्टेप में हम लोग समझें कि जो अभिमार्जन किए हुए हैं, जो हम लोग जो धूल है डस्ट है उनको अलग किए हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं उस बाल को क्या करते हैं छटाई किया जाता है और रेदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है और जहाँ विभिन्न प्रकार के गठन वाले धागों से गठित किया जाता है। चलिए चौथा स्टेप देखें, तीसरा स्टेप देखें तो यहाँ पर जो मशीन दिखाई दे रही है उस मशीन के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे जो कोमल जो भाग है उनसे क्या करते हैं रेशे की बुनाई किया जाता है, अच्छे से छांट लिया जाता है और पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखाया भी जाता है। ठीक है, स्टेप 5 में देखें रेशों को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेशे हैं उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जाता है और छठवां देखें तो इसमें जो है रंगने के बाद जो रेशों को सीधा सीधा करके सुलझाया जाता है। सुलझाया मतलब उनको अलग अलग किया जाता है, फिर से उसे लपेट कर उन धागों से बनाया जाता है ना। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं धागा को लपेटते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेलिंग कहलाती है। तो लंबे जो रेशों वाली कतार स्लेटर और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं। चलिए इसमें हमने क्या सीखा कि रेशों से ऊन तक, है ना, रेशों से हमने तो रेशे निकालने की बात की थी उन जंतुओं से, तो वहाँ से हम लोग देखे हैं कि कुछ जंतुओं से जो है रेशे निकालने से रेशे बनाने तक की, कारखानों तक की, फैक्ट्री तक की और उसमें रंगाई करने तक की हम लोग पढ़ाई की है कि किस प्रकार से जो उनको अलग किया जाता है, ऊन बनाया जाता है और उसमें कलरिंग किस प्रकार किया जाता है।